जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री के कैंडिडेट्स के लिए 2610 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म 20 जून से 19 जुलाई तक भरे गए। अब काफी सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। सभी एग्जाम को लेकर के काफी इंतजार में कि इसका एग्जाम कब तक होगा। इसके एग्जाम को लेकर के एक इम्पोर्टेंट नोटिस बहुत पहले ही जारी किया गया था। जब फॉर्म भरने का डेट आया था उसी समय की एग्जाम का जो डेट है हो सकता है सितंबर अक्टूबर में आपका हो सके। हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार बिजली विभाग का जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम कैसे होने वाला, ऑनलाइन कैसे एग्जाम होगा, आप कैसे अपने मोबाइल पर, आप अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, घर पर ही प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फुल टेस्ट दे करके आप अपना जो है देख सकते हैं कि आप कितने योग्य हैं, आपको कितना जो है आप तैयारी में कहाँ तक पहुंचे, इसकी जानकारी जो है आप अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर दे करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ही नेवी का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था ट्रेड्समैन का। तो उसी समय मैंने जब फॉर्म भराया था उसी समय मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में ज्यादा डिले नहीं होगा, एग्जाम 1 महीने के अंदर ही करा लिया जाएगा। और वैसा ही हुआ। देखिए जैसे फॉर्म भरने का डेट खत्म हुआ उसके 1 महीने के अंदर ही नेवी का एग्जाम हो रहा है। तो इतना याद रखिए कि बिहार बिजली विभाग का भी एग्जाम आपको सितंबर एंड या अक्टूबर मिड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इतना अवेयर है क्योंकि एग्जाम टाइम पर करा लेंगे, भले रिजल्ट देने में 6 महीना साल भर लगा देंगे लेकिन एग्जाम समय पे ये लोग करा लेते हैं। नेवी का भी सेम वही प्रक्रिया और ये भी बिहार का भी यही है। भले एग्जाम आपका होने के बाद रिजल्ट में पेंडिंग कर दे, रिजल्ट में कई दिक्कतें कर दें, लेकिन रिजल्ट भी आपको 6 महीने साल भर में भी दे देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप एग्जाम देने जब जाइएगा तो अपने एडमिट कार्ड के साथ एक आधार कार्ड लेकर जाइएगा। ठीक है, वहां पर आपका आधार कार्ड से जब अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस होने के बाद आप एक सीट पर बैठिए, सबका अलग अलग सीट अलॉट होगा। तो वहाँ सीट पर जब जाइएगा तो आपको एक 15 मिनट का टाइम मिलता है एग्जाम के लिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, उसमें पूरी जानकारी दी रहेगी कि आपको एग्जाम के दौरान इंग्लिश में और हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर रहेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन होंगे, अलग अलग पार्ट है। सिलेबस तो आपको मालूम ही होगा क्या क्या सिलेबस आ रहा है आपके एग्जाम में। जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन और इंग्लिश का 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन और टेक्निकल पेपर है 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का आपका समय रहेगा। 90 मिनट में आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जब ये इंस्ट्रक्शन पढ़ करके एग्री एंड कंटिन्यू करिएगा तो आपको आपका जो क्वेश्चन होगा टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस साइड अलग अलग पार्ट में। देखिए तो पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा जीके का क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 11 से फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपको कितना है 10 हिंदी का है, फिर यहाँ पे 10 हिंदी का हो जाएगा, फिर यहाँ से 10 हिंदी का क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए सभी लैंग्वेज जो है, जो भी क्वेश्चन है बाकी हिंदी को छोड़ करके सभी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में रहेगा। लेकिन हिंदी का भी पेपर जो है हिंदी में रहेगा और इंग्लिश का पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। बाकी सभी पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 30 नंबर देखें तो इंग्लिश का पेपर है। टोटल जो है 5 क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा। तो किस तरह का इंग्लिश का पेपर आप देख पाएगा, आप यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, प्रीवियस पीछे जाने का, पिछले क्वेश्चन पे जाने का, सेव एंड नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर जाने का ऑप्शन रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को रिव्यू पर डाल देते हैं, बाद में जब टाइम मिलेगा तो हम रिव्यू पर रख देते हैं, बाद में हम रिव्यू पर देख सकते हैं और उसको बाद में उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है बाद में इसको करेंगे कि नहीं, बाद में इसमें ज़्यादा टाइम दे करके करेंगे। ठीक है, और क्लियर रिस्पॉन्स कर मान लें किए हुए हैं तो इसको क्लियर कर देते हैं, दूसरा चेकआउट करना हुआ तो बाकी आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइएगा, फिर यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के रहेंगे। तो 15 से यहाँ पे देखिए तो ये बाकी जो है ये कंप्यूटर के इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में क्वेश्चन रहेंगे। आप टिक करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप अपना सही पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर उसका जो है ऑप्शन पढ़ करके सही आंसर आपको टिक करिएगा। 50 क्वेश्चन तक आपका जो आएगा थ्योरी, उसके बाद स्टार्ट होगा 51 से। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में आपका रहेगा यहाँ पर।
आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश से चूज करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, अपना देख लीजिएगा क्या इंग्लिश है और हिंदी में। जैसे इसमें क्या होता है ना, कुछ है मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में ठीक रहेगा, तो हिंदी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हिंदी जो वर्ड है वो समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में समझ करके उसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, जब फाइनल कंप्लीट कर लीजिएगा तो सबमिट जब टेस्ट करिएगा तो देखिए पहले वहां पर तो आपको सेक्शन वाइज आपको टेस्ट सबमिट करिएगा, लास्ट में फाइनल सबमिट आपको टाइम होते ही हो जाएगा। ठीक है, व्यू रिजल्ट पर जब जाइएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। 100 क्वेश्चन था, आपका कितना नंबर आया हुआ है यहाँ पर दिखाई देगा, क्या रैंक है यहाँ पर दिखाई देगा, परसेंटाइज दिखाई देगा, कितना परसेंटेज आपका आया हुआ है, कितना करेक्ट था कितना इनकरेक्ट था ये दिखाई देगा। 92 जो है अनअटेम्प्ट आप दिखाई देगा, कितना एक्यूरेसी है, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा उतना एक्यूरेसी आपका सही होते जाएगा। सही आंसर आपको इधर दिखाई देने लगे कि आपका सही आंसर था। कितना टाइम आपने लिया वो भी दिखाई देगा, कितना टाइम आप एक क्वेश्चन को लेने में कितना समय आपको लगा वो सभी दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेटर प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इस तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारे टेस्ट दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमने ट्रेड वाइज भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए तो नोट्स भी आपको दे दिए हुए हैं। ठीक है, नोट्स चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, MCQ मिल जाएगा, यहीं पर आपको क्वेश्चन बैंक भी दिए गए हैं, जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम भी सेम इसी पैटर्न पर होगा, इसी के आधार पर होगा। आप जब कंप्यूटर बैठेगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आपने पढ़ा था और इस तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप घर से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने मोबाइल से प्रैक्टिस करके देखते रहिए। एग्जाम आपके पास 2 महीने का और समय बचा हुआ है, 1.5 से 2 महीना, कहना 2 महीना में ज़्यादा ही बोल रहे हैं, 1 से 1.5 महीना ही है, क्योंकि एग्जाम का जैसे डेट आएगा तो उससे 10-15 दिन के अंदर ही आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, अपना तैयारी में जारी रखिए, ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।